बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म मुश्किल कायनात मुश्किल नहीं आखोन ज़रा दिन इस्लाम कबूल कीजिए। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है इसलिए कि हमारे पास कुछ आते हैं शरादियाँ आती हैं, जो मरीज़ आते हैं, बच्चे जवान बूढ़े आते हैं, तो वो उनके गुर्दों में रैत भरी होती है या पत्थरी होती हैं, उनके अल्ट्रासाउंड में पूरा भरा होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले मेरा एड्रेस नोट करें। मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरंगी साथ सैलानी वाला, हम दोनों एक ही गली में। सैलानी से 50 कदम आगे जाएँ, दायां तो बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुन ज़रादीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर चले जाएँ। सुबह 11 से लेकर रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है। इतवार के दिन सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम तशरीफ़ लाएँ, रोज़ाना हम बैठता हूँ मैं। हमारे पास जो मरीज़ों का इलाज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, उनका मुझसे मुसलसल एक सवाल होता है, मैं समझाता रहता हूँ लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रही, इसलिए मुझे मजबूरन आज मेरा प्रोग्राम गुर्दे की पत्थरियाँ और रैत पे करना पड़ा, जो कि आम लोग जितने भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अमल कर रहे हैं, उनके ज़रूरी है कि जो हमारे पास इलाज करवाते हैं, गुर्दे की पत्थरियाँ निकलना शुरू होती हैं और पहले वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो मालूम है गुर्दा भरा हुआ है पत्थरियों से, पेशाब को निकलना मुश्किल है। अब वो 2-3 महीने 4 महीने बाद करते हैं तो उनके गुर्दे खाली हो चुके होते हैं, लेकिन उनका सवाल ये है कि पत्थरियाँ कहाँ गई। और मेरे प्यारे भाई और मेरे क्या नाम है बच्चों, बड़े बुजुर्गों, पत्थरियाँ निकल चुकी हैं, लेकिन आपके पास दलील नहीं है कि कब निकली। मैं तो इसकी दलील देने के लिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। जितने भी औरतें मर्द जो इसके गुर्दे में पत्थरियाँ रहते हैं, तो वो याद रखें, जो हमारे पास आप इलाज करवाएं, इलाज करवाने के साथ साथ अपने पास बोतल रख लें, पानी की बोतल रख लें या कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख लें, ट्रांसपेरेंट रखें, जो बहुत साफ़ शफाफ हो। आप पेशाब उसमें करके रखना बंद करके उससे 1 घंटा रख लें। 1 घंटे बाद उसको उठा के देखेंगे नीचे कितनी रेत है, कितनी पत्थरी हैं, उसको उठा के फेंकें और धो के दोबारा रख लें। जब भी पेशाब करें आप उस बोतल में करें, ट्रांसपेरेंट बोतल में करें। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे आपके पेशाब में कितनी पत्थरियाँ निकल रही हैं। एक साथ मुझे याद है कि हमारे पास इलाज किया तो वो बहुत परेशान थे, मुर्शिदा इंसान था, तो उसको नाड़ी में पत्थरी थी। जब उसका इलाज शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह चलते तो वो पेशाब के आखिरी हिस्से में पहुंच गई, पेशाब की नाड़ी का आखिरी हिस्सा जो था तो वहाँ पहुंच गई। तो उसको मैंने बोला ये ऐसा इसको निकालें, और उसने थोड़ी सी हिम्मत की, तकलीफ तो बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि पत्थरी खजूर की गुठली की तरह लंबी थी। उसने पकड़े बाहर निकाली और आज माशाल्लाह तकरीबन 14-15 साल हो गए, उसको दोबारा तकलीफ़ नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की करम नवाज़ी है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको किसी को भी पथरी का सिलसिला अगर है, आपके गुर्दे में मसाने में है, रैत भरी हुई है, उसका बेहतरीन तरीका है, जब आप हमारे पास इलाज करा रहे हो, इलाज के साथ साथ किसी लैब में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद चेक करो। जब आप मुसलसल आप पेशाब बोतल में करोगे तो आपके सामने रिजल्ट आएगा कि उसमें कितनी पत्थरियाँ निकल रही हैं या कितनी रेत निकल रही है, उसको आपको बेहतर होगा। जब जो मुझसे आगे सवाल करते हैं उनके लिए मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि जब आप अल्ट्रासाउंड लेके आते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स लेके आते हैं, लैब की रिपोर्टें लेके आते हैं, उसमें कहते हैं इसमें इतनी रेत, इतनी पत्थरियाँ भरी हुई हैं, और 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप बिल्कुल फ्रेश होते हो, कोई तकलीफ़ नहीं होती, ना दर्द है, ना कर्ब है, ना अजियत है, ना उठने में, ना बैठने में। तो पूछते हैं जी अल्ट्रासाउंड में सब क्लियर है तो पत्थरियाँ निकल गई हैं। लाज़िम बात है, अल्ट्रासाउंड में क्लियर क्यों आ रहा है कि आपके दोनों गुर्दों में से या एक गुर्दे में से वो पत्थरी जा चुकी होती है। अब मैं तुम्हें ये बोतल की बात क्यों बताई, इसलिए बताई कि आप अपने घर में खुद इसको एग्जामिन कर लें यार कि ये जो मैं पेशाब कर रहा हूँ इसमें कुछ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, इसमें पत्थरियाँ ये रेत निकलती या नहीं निकलती। आपके सामने बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। तो आप इस बात को यकीनी बना लें कि आप जिसके भी गुर्दे में जो मुश्किलात हो रही हैं, रेत है, पत्थरियाँ या कोई प्रॉब्लम है, तो वो पेशाब बोतल में करें, ट्रांसपेरेंट बोतल, इसमें साफ सुथरा नजर आए, उसका ढक्कन बंद कर रखें, 1 घंटे बाद उठा के देख लें उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। उस बोतल को उठा के अपने कमोड में डाल दें या WC में डाल के धो के दोबारा रख लें, दोबारा उसका इस्तेमाल करें। तो ये सबको खुद अपने घर में ये देखने का मौका मिलेगा और आप खुद देख ले पर काम करेंगे कि आपको मालूम है कि अब आप जब पत्थरियाँ आनी ख़त्म हो गई, आपका पेशाब बिल्कुल साफ़ हो रहा है, आप पेशाब करके रख रहे हैं, 1 घंटे बाद उठाते हैं, बिल्कुल वही, उसके अंदर कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि आपके दोनों गुर्दे या एक गुर्दा वो रेत से फारग हो चुका है, पाक हो चुका है। ये काम इतना आसान है कि हर कोई कर सकता है, बच्चा जवान बूढ़ा सब कर सकता है, औरतें मर्द बच्चियाँ सब कर सकती हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये ज़रूर कंफर्म करें, अल्ट्रासाउंड कराएं, एक्सरे कराएं, जिसमें ये कंफर्म हो कि तुम्हारे गुर्दे में क्या कुछ है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, जिन गुर्दों में थैलियाँ होती हैं, पानी की थैलियाँ होती हैं,
वो सब काबिल इलाज है। हमारी सब दुनिया ठीक हो रही होती है, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। हमारा कोई दावा नहीं है, हमारी कोशिश है, लेकिन मेरा महबूब शफा देता है और मैं कोशिश करता हूँ। ये हमारे प्रोग्राम का आखिरी तरफ चलते हैं। एक 8 का प्रोग्राम होता है। आप अपने गुर्दों पे हाथ रखें, जिगर वाला जिगर पे हाथ रखें, मैदे वाला मैदे पे रखें, जिसके जहाँ तकलीफ़ है आँख में, नाक में, कान में वहाँ रखें, दांतों में तकलीफ़ है वहाँ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबकी तकलीफ़ बीमारी जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब सारी कायनात, हर इंसान, हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान दावा ताबिर जादू करने वाले मर जाएँ, उनके दिल दिमाग फट जाएंगे, जादू को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। सबकी तकलीफ़ बीमारी जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़, सबकी तकलीफ़ बीमारी जिन जादू ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़, सबकी तकलीफ़ बीमारी जिन जादू ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा। ये कार्ड का प्रोग्राम आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, सर से लेकर पाँव तक हर मज़हब का बंदा इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? आपको शिफा मिलनी है, वो मिलनी ही है। मेरी कोशिश है, मेरा दावा नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाखों नहीं करोड़ों लोगों को शिफा मिलती है। मैं K21 टीवी प्रोग्राम करता हूँ, वहाँ भी दुनिया जहान इंतज़ार कर रही होती है। मैं मेट्रो पर प्रोग्राम करता हूँ, दुनिया इंतज़ार कर रही होती है। K21 में हर जुमेरात को सुबह 10 से 11 मेरा लाइव प्रोग्राम होता है, और हर बुध को मेरा सुबह 11 से 12 मेट्रो पर लाइव प्रोग्राम होता है। दुनिया जहान बैठी होती है। अब लोग आते हैं कि बुजुर्ग खातून के बोला जी मेरे नाक में तकलीफ थी, पता नहीं कितने सालों से मैंने यूँ पकड़ा और मेरी नाक भी खुल गई, तकलीफ ख़त्म हो गई, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये प्रोग्राम का हमारा आखिरी हिस्सा है। इसको आप इस्तेमाल करें, मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जहाद फ़ी सबिलिल्लाह मेरे साथी बन जाएं, दुनिया जहान में इसको फैला दें, ताकि दुनिया को शिफा मिल सके। आपको भी दुआ मिले और मुझे भी दुआ मिले, आपकी नस्लों को भी दुआ मिले, मुझे भी दुआ मिले। ये दुआएं बड़े काम करती हैं, फर्श से लेकर अर्श तक पहुँचती हैं और हमारे कौन में जम होती हैं। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की ईमान में।